हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु अंकित में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के पूरे 120 प्रश्न। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। 120 प्रश्न जो है बार बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों जरूर इसको देख लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आइए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। दोस्तों 120 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर सी 12। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? मतलब पहले कितनी थी? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। पहले 8 थी, बाद में 4 और बढ़ गई, टोटल 12 हो गई अब। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन से समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A में। भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन,
संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था अब जो है संवैधानिक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से लेकर 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखता है? सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत रखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय रीट जो है रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 226। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की रीट होती हैं? भारत में कितने प्रकार की रीट होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। भारत में टोटल 5 प्रकार की रीट होती हैं। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रीट का नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण किस रीट का हिंदी नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेबीज कॉर्पस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86वां।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राइट आंसर उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? दोस्तों आर्टिकल 72 यानी कि 72 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 ईयर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा एक कैसा सदन है? तो दोस्तों राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब रिटायर होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों इसका अंतिम निर्णय जो है
लोकसभा अध्यक्ष करता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए नहीं होती? संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए नहीं होती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संसद का सत्र कौन बुलाता है? संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो संसदीय सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है या कितना हो सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का जो हो जाएगा 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये जो है पार्ट 1 है। अगले वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन और देख लेंगे। पूरे 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।